हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग चैप्टर थर्ड की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। 3 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है? लोकेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमें इन दोनों रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। पहला नंबर है 0.532, दूसरा नंबर है 1.15 और 5 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो पहले करते हैं 0.532 को। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हो आएगा 532/1000, 532/1000। 4 से कट जाएगा, ये 4 से कटेगा 250 टाइम्स में एंड ये कटेगा 133 टाइम्स में। तो ये क्या आएगा? 133/250 ये आएगा। अब देखो इस रैशनल नंबर को, किस वाले को? इस वाले रैशनल नंबर को, मतलब इसी को जब हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो जिन दो इंटीजर्स के बीच में ये आएगा, जैसे ये आएगा 0 और 1 के बीच में, ये नंबर 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा। 0 और 1 वाला जो पार्ट है नंबर लाइन का, इसको हमें कितने बराबर हिस्सों में बांटना पड़ेगा? इसको हमें 250 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। सो दिस बिकम वेरी लेंथी, बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगी और मिस्टेक होने के चांस भी ज़्यादा होंगे। इसलिए हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्ट करते हैं। 0.532 है, 0.532। ये नंबर 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, मतलब 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो नंबर लाइन ड्रॉ करो। यहाँ पे ले लेते हैं 0 और यहाँ पे ले लेते हैं 1। हम दो ही नंबर्स ले रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो रैशनल नंबर है वो इन्हीं दो नंबर्स के बीच में हमें मिलेगा। तो इसके बिल्कुल बीच में होगा 0.5, इसके बिल्कुल बीच में होगा 0.5। अब देखो ये जो नंबर है 0.532, 0.532, ये नंबर 0.5 से बड़ा है ना। दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन 0.5 एंड लेस देन 0.6। ये नंबर 0.5 से बड़ा है और 0.6 से छोटा है। 0.6 मान लो यहाँ है, इसका मतलब ये जो नंबर है इस वाले रीजन में, इस वाले पार्ट में कहीं होगा 0.5 और 0.6 के बीच में। तो इस वाले पार्ट को आप अलग से ड्रॉ कर लो। ये वाला जो पार्ट है नंबर लाइन का 0.5 से 0.6 वाला, इसको आप अलग से ड्रॉ करो। इधर ले लो 0.5 और इधर ले लो 0.6। अब इसको भी आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ये जो पार्ट है 0.5 से 0.6 वाला, इसको आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको कितनी लाइन्स ड्रॉ करनी पड़ेगी? 9। तो करो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देखो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये वाला नंबर क्या है? 0.5। इसको हम लिख सकते हैं ना 0.50, कोई दिक्कत नहीं होगी। 0.50 लिख देंगे तो इसको, ये है 0.50, ये है 0.51, ये होगा 0.52, ये होगा 0.53, ये होगा 0.54, ये होगा 0.55, ये होगा 0.56, ये होगा 0.57, ये होगा 0.58, ये होगा 0.59 और ये हो जाएगा 0.60। 0.6 दोनों बराबर ही होते हैं। अब देखो नंबर है 0.532, 0.532। ये नंबर 0.53 से बड़ा है ना। दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन 0.53। 0.53 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.530 लिख सकते हैं। तो ये नंबर 0.53 से बड़ा है और 0.54 से छोटा है। 0.53 से बड़ा है और 0.54 से छोटा है, यानी ये वाला नंबर 0.53 और 0.54 के बीच में कहीं होगा, मतलब इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में कहीं लाई कर रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको भी अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। एक साइड लिखो 0.53, दिस इज 0.53 और ये है 0.54। इसको भी आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। इसको हम लिख सकते हैं 0.530, इसको हम लिख सकते हैं 0.540, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। इसको भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देखो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब देखो ये वाला नंबर है 0.530, ये नंबर होगा 0.531,
ये वाला नंबर होगा आपका, ये वाला नंबर 0.532, ये होगा 0.533, 0.533, ये हो जाएगा 0.534, 0.535, 0.536, 0.537, 0.538, 0.539 एंड 0.540। तो आपको कौन सा चाहिए? आपको चाहिए ये वाला 0.532। देखो ये रहा वो नंबर 0.532, और कहाँ है ये नंबर लाइन पे? इस वाले पॉइंट पे। अब इस पूरी नंबर लाइन को एक साथ ड्रॉ करते हैं। देखो ये 0 है और ये 1 है, इन दोनों के बिल्कुल बीच में मान लो यहाँ है 0.5, 0.5 और ये यहाँ है 0.6, 0.5 और 0.6 के बीच में हमारा नंबर है 0.532, है ना। तो 0.532 मान लेते हैं ये वाला है, ये है हमारा 0.532, ये क्या है 0.53, 0.53 है, दिस इज 0.53, और यहाँ मान लेते हैं यहाँ हमारा 0.54, यहाँ है 0.54। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ही तो है 0.532। सेकेंड वाली लाइन होगी जो यहाँ से, वो होगी 0.532, यानी ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली जो लाइन होगी किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी? 0.532 को। ठीक है, समझ में आया? अब देखो इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है 1.15 और 5 के ऊपर लगा हुआ है बार। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.155555 एंड सोन। अब देखो ये नंबर, कौन सा नंबर? ये वाला नंबर, ये नंबर लेस देन 2 है एंड ग्रेटर देन 1 है, यानी 1 और 2 के बीच में कहीं पे होगा। तो ड्रॉ करो लाइन, एक साइड ले लो 1, एक साइड ले लो 2। हम दो नंबर ले रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारा नंबर इन्हीं दो के बीच में कहीं है। अब देखो यहाँ पे 1.1, 1.155555। अब ये जो नंबर है, ये नंबर 1.1 से तो बड़ा है ना, और 1.2 से छोटा है। 1.1 से बड़ा है, 1.2 से छोटा है। पहले क्या करेंगे? 1 से 2, इस वाले रीजन को, इस वाले हिस्से को, नंबर लाइन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये होगा 1.1, ये होगा 1.2, ये होगा 1.3, दिस इज़ 1.4, ये होगा 1.5, ये हो जाएगा 1.6, ये होगा 1.7, 1.8, 1.9 एंड देन 2.0। ठीक है, तो ये वाला नंबर कहाँ है? ये वाला नंबर है यहाँ पर 1.1 एंड 1.2 के बीच में, इस वाले रीजन में कहीं है। तो इसको अलग से ड्रॉ कर लो, इसको अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक साइड लेना 1.1, दूसरी साइड लेना 1.2। एक साइड लिखो 1.1, दूसरी साइड लिखो 1.2। अब इसको भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। इसको भी अगर हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब देखो ये वाला नंबर है 1.10, इसको हम लिख सकते हैं ना 1.10 और 1.1 एक ही बात होती है। ये वाला होगा 1.11, ये होगा 1.12, ये होगा 1.13, ये होगा 1.14, ये होगा 1.15, ये होगा 1.16, ये होगा 1.17, ये होगा 1.18 और ये होगा 1.19। अब देखो नंबर क्या है हमारा? नंबर है 1.155555। ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर ग्रेटर देन होगा किससे? 1.15 से, और लेस देन होगा किससे? 1.16 से। 1.15 से बड़ा होगा, 1.16 से छोटा होगा, यानी इस वाले हिस्से में कहीं पर होगा, इस वाले हिस्से में कहीं पर होगा। इसको फिर से अलग से ड्रॉ करो। एक साइड लिखना 1.15 और दूसरी साइड लिखना 1.16। सेम प्रोसेस करनी है, फिर से इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब देखो ये वाला जो पार्ट होगा ना, मतलब ये है 1.150, लिख सकते हैं इसको। ये होगा 1.151, ये होगा 1.152, ये होगा 1.153, ये हो जाएगा 1.154, ये हो जाएगा 1.155, ये होगा 1.156,
ये होगा 1.157, ये होगा 1.158 और ये होगा 1.159, उसके बाद आ जाएगा 1.160। ठीक है, अब देखो नंबर क्या है 1.155555, ये नंबर 1.155 से तो बड़ा होगा और 1.156 इससे छोटा होगा, यानी इस वाले हिस्से में कहीं होगा, किस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में कहीं लाई कर रहा होगा। तो अब क्या करेंगे, इसको फिर से ड्रॉ करेंगे, फिर 10 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, तो ये प्रोसेस कभी ख़त्म ही नहीं होगी, चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, क्योंकि तो इनफाइनाइट तक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इस नंबर को 1.15555 को अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान लेते हैं 1.156 के या फिर 1.1556 के, इन दोनों में से, या फिर 1.34 डिजिट, जितनी डिजिट छोड़ने को बोली गई हो उतनी छोड़ सकते हो आप। अगर डेसिमल के 3 डिजिट तक बोला हो तो ये, 4 डिजिट तक बोला हो तो ये, 5 डिजिट तक बोला हो तो ये, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान लेते हैं। इसको हम बता देते हैं कि ये नंबर यहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, इसको एग्जैक्टली दिखाना इस मेथड से थोड़ा मुश्किल होगा, आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके तब तो दिखा भी सकते हो। जैसे x मान लिया मैंने 1.15 बार, मतलब 1.155555, ये हमारा x है। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। 100x कितना हो जाएगा, 115.55555, ये हो जाएगा। अब देखो पॉइंट के बाद टोटल 2 डिजिट है, लेकिन एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो इसमें से कितने x माइनस करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करो x को और उसको माइनस कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 11.55555। अब माइनस करो, ये माइनस ये माइनस, इधर देखो पॉइंट के बाद बिल्कुल सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा 90x और ये कितना हो जाएगा 401, 104। तो यहाँ से x कितना आएगा 104/90, 104/90। इसको 2 से काट दो, 2 5 जा एंड 2 जा, तो कितना आया 52/45, 52/45। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 1 and 7/45, 1 and 7/45। अब इस नंबर को आप नंबर लाइन पे आसानी से दिखा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको 45 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ भी आपको प्रोसेस तो लंबी ही करनी पड़ेगी, 45 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, जब जाके आपको ये नंबर मिलेगा। ठीक है, कर तो सकते हो इससे भी, इससे बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा बल्कि। ठीक है, कर लेना। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच के 6 रैशनल नंबर निकालने हैं आपको। यहाँ पे मान लेते हैं 3 और यहाँ पे मान लेते हैं 4 है। 3 and 4 इसके बीच के 6 रैशनल नंबर आप लोगों को बताने तो हम यूज़ करें डेंसिटी थ्योरम। मान लिया हमने कोई नंबर है R1, कोई नंबर है R1 जो इनके बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में लाई करना है। लेट R1 बी द मिड पॉइंट, एग्जैक्टली मिडल में लाई कर रहा है, इसका मतलब उसका मिड पॉइंट है। R1 बी द मिड पॉइंट ऑफ 3 and 4, मिड पॉइंट है 3 and 4 का। सो R1 कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा 3 + 4/2, R1 हो जाएगा 3 + 4/2, डेट इज 7/2, यानी R1 कितना आएगा 7/2। एक नंबर मिल गया हमें इन दोनों के बीच का, क्या है वो 7/2, एक नंबर हो गया 7/2। ऐसे ही यहाँ पे मान लेते हैं हम R2 है इन दोनों के बीच में, किसके बीच में, 3 and R1 के बीच में। तो R2 कितना होगा, सेम लाइन लिख लेना, लेट R2 बी द मिड पॉइंट ऑफ 3 and R1। R2 कितना हो जाएगा 3 + R1/2, डेट इज़ 3 + 7/2/2। 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, इनका एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, ये हो जाएगा 6 एंड दिस इज 7/2। तो ये कितना होगा 6 + 7 कितना होता है 13, 13/2 और इनटू में 1/2 हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल हो जाता है ऊपर आके डिवाइड में। तो ये कितना होगा 13/4, यानी R2 कितना हो गया 13/4। तो सेकंड नंबर आ गया हमारा 13/4। एक नंबर हो गया 7/2, दूसरा नंबर हो गया 13/4, 2 नंबर मिल गए। अब आप यहाँ पे मान लो, कहाँ पर, यहाँ पे है R3, तो R3 कितना होगा R1 + 4/2, R3 कितना हो जाएगा R1 + 4/2, R1 कितना था 7/2 + 4/1 लिख सकते हैं इसको /2। यहाँ तक आया। अब लो एलसीएम, इसका एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, ये 7 का 7 ही रहेगा और ये 4 2 जा 8 हो जाएगा /2। तो ये हो जाएगा 15/2
मल्टीप्लाई 1/2 यानी 15/4, यानी ये कितना है R3 कितना है 15/4। कितने नंबर मिल गए? 3 नंबर मिल गए हमें, 1 2 3, 3 नंबर हमें मिल गए। 2 और निकालने हैं, तो एक हम इनके बीच में निकाल लेते हैं, इनके बीच में हम मान लेते हैं R4, इन दोनों के बीच में हम मान लेते हैं R4। तो R4 कितना होगा? R4 होगा 3 प्लस R2/2, 3 प्लस R2/2 मतलब 3 प्लस R2 कितना था? R2 था आपका 13/4, 3 प्लस 13/4/2। यहाँ पे हम 3/1 लिख सकते हैं, एलसीएम आ जाएगा 4। 3 4 जा 12, 12 प्लस 13/2, 12 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 25/4 इंटू 1/2 कितना आ गया? 25/8। तो हमें चौथा नंबर मिल गया 25/8। चौथा नंबर हो गया 25/8। ऐसे ही आप यहाँ पर एक नंबर निकाल लेना या फिर यहाँ निकाल लेना, आपकी चॉइस है, कहीं भी निकाल लेना, ठीक है। जैसे मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे, आई एम फाइंडिंग हेयर, इसको हम मान लेते हैं R5। R5 कितना हो जाएगा? R1 प्लस R3/2। R5 हो जाएगा R1 प्लस R3/2, R1 प्लस R3/2। R1 कितना आया था? R1 आया था आपका 7/2 एंड R3 इज़ 15/4, तो 7/2 प्लस 15/4/2। 2 और 4 का एलसीएम 4, ये हो जाएगा 14 प्लस 15/2। 14 प्लस 15 होता है 29, 29/4 इंटू 1/2, यानी कितना आ गया? 29/8। R5 कितना आ गया? 29/8। R5 आ गया 29/8। तो 5 नंबर मिल गए हमें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। 25/8, 13/4 लिख लो इनको, 25/8, 25/8, 13/4, 13/4, 7/2, 29/8, 7/2, 29/8 and 15/4. 15/4 are the 5 rational numbers between between 3 and 4, between 3 and 4। अब देखो, ये था डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर से, इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर से। इसका सेकंड मेथड देखो, बिल्कुल आसान मेथड है, इतनी सारी कैलकुलेशन करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नंबर क्या है? 3 and 4, नंबर आपके 3 and 4। 3 और 4 ये जो नंबर लाइन पे दिखाया आपने, इसको आप क्या करो, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ये नंबर हो जाएगा 3.1, ये नंबर हो जाएगा 3.2, ये नंबर हो जाएगा 3.3, ये नंबर क्या हो जाएगा 3.4, ये नंबर क्या हो जाएगा 3.5, दिस इज़ 3.6, दिस इज़ 3.7, ये 3.8, दिस इज़ 3.9 एंड देन 4। तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एंड 3.5, हमने ये 5 रैशनल नंबर्स ले लिए। आर द 5 रैशनल नंबर्स डेट लाई बिटवीन 3 and 4, आर द 5 रैशनल नंबर्स डेट लाई बिटवीन 3 and 4। तो आप इसको डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर से भी कर सकते हो, लेकिन उससे कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ेगी आपको, और आप इसको सिंपल भी कर सकते हो। अब इनको आप फ्रैक्शन में लिख दो, क्या हो जाएंगे? 13/10, 32/10, उसके बाद 33/10, उसके बाद 34/10 एंड देन 35/10। अब देखो, इसको कैंसिल कर दो, 7/2 हो जाएगा ये, इसको और इसको कैंसिल कर दो, 17/5 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दो, 16/5 हो जाएगा, है ना। तो कौन कौन से 5 रैशनल नंबर्स हो गए? इसको शिफ्ट करना पड़ेगा नीचे। 31/10, 10/5, 33/10, 33/10, 17/5 एंड 7/2। ये 5 रैशनल नंबर मिल गए हमें, जो किसके बीच में लाई कर रहे हैं? 3 and 4 के बीच में। तो आप सेकंड मेथड ही यूज़ कर लेना, फर्स्ट मेथड तो बहुत कैलकुलेटिव है, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 3 था, आई थिंक, कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 5 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। इसको हम डेंसिटी थ्योरम से नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे और जो तीसरा मेथड था ना उससे करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करने वाला। तो पहले लिखो नंबर कौन कौन से थे, 2/5 एंड 3/5 है ना, 2/5 एंड 3/5, यस 2/5 एंड 3/5। इसके बीच के हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, 2/5 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 4/4 से, आप किसी से भी कर सकते हो, 3/3, 7/7, 8/8, 9/9, एंड 3/5 को भी कर देते हैं 4/4 से, 3/5 को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4/4 से। इसमें वैल्यूज़ में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, सिर्फ दिखेगा अलग, सेम वही होगा तो वही ना। जब हम उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे आएगा तो 2/5 ही ना। तो ये कितना हो जाएगा 8/40, और ये कितना हो जाएगा 12/20, सॉरी 12 यहाँ पे 20 आएगा, 8/20 एंड 12/20। तो अब ये जो 2/5 था उसको हमने लिख दिया 8/20, और जो 3/5 था उसको हमने लिख दिया 12/20। ये दोनों नंबर बिल्कुल बराबर हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। अब 8/20 एंड 12/20 के बीच के आप कितने रैशनल नंबर लिख सकते हो, 9/20 लिख दिया, 10/20 लिख दिया, 11/20 लिख दिया। अभी भी 3 ही लिख पा रहे हो, तो आप इसको ना थोड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो, 4/4 से ना करके आप इसको 7/7 से कर दो। 4/4 से क्या था ना, अभी आपने इसको 4/4 से ना करके 7/7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2/5 को जब हम 7/7 से करेंगे तो क्या आएगा 14/35, और 3/5 को जब 7/7 से करेंगे तो क्या आएगा 21/35, 21/35। अब दो नंबर्स हैं आपके पास 14/35 एंड 21/35। इन दोनों के बीच के आपको क्या लिखने हैं, रैशनल नंबर्स लिखने हैं, कितने 5, यहाँ पर होगा 14/35 और यहाँ पे है 21/35। तो 21, 14 और 21 इसके बीच में होगा 15/35, 35 सॉरी, 16/35, 17/35, 18/35, और उसके बाद एक और लिख दो 19/35। इसको मिटा ही दो, इसका कुछ काम ही नहीं है। 19/35, और भी लिख सकते हो आप 20/35, एक और लिख सकते हो एंड 20/35। तो आपको 5 रैशनल नंबर्स मिल गए ना, जो किसके किसके बीच में लाई कर रहे हैं, 14/35 एंड 21/35, डेट इज़ 2/5 एंड 3/5। ये दोनों और ये दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ दिख अलग रहे हैं, ये सिर्फ सेम है, इनकी डिजिट सेम, मतलब इनकी वैल्यूज़ हमेशा सेम आएंगी, इनकी डेसिमल फॉर्म निकालोगे तो वो सेम आएगी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/6 एंड 2/5। 1/6 एंड 2/5 इन दोनों के बीच के 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करो। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए डिनोमिनेटर्स का ले लो एलसीएम, 6 एंड 5। 6 एंड 5 का एलसीएम कितना आएगा, 6 5 जा 30 आएगा, 6 एंड 5 का एलसीएम आएगा 30। तो 6 को 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/5 से। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 5/5 से, और 5 को 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 6/6 से। तो ये क्या हो गया 5/30 एंड 12/30। अब इनके बीच के 5 रैशनल नंबर्स आप आसानी से लिख सकते हो, 6/30, 6/30, 7/30, 8/30, 9/30 एंड 10/30 आर द 5 रैशनल नंबर्स लाई बिटवीन दीज 2 रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब इनको काट के लिख दो, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 7 30 कटेगा नहीं, ये 2 से कट जाएगा, 2 4 जा एंड 2 से 15 जाइए, 3 से जाएगा, 3 3 जा एंड 3 10 जा, ये 10 1 जा 10 3 जा। तो कौन कौन से हो गए, 1/5, 7/30, ये 4/15, ये हो गया 3/10, और ये हो गया 1/3 आर द 5 रैशनल नंबर्स डेट लाई बिटवीन दीज 2 रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो इनका आंसर ऐसा नहीं है कि हमेशा सेम आएगा, आंसर अलग अलग आ सकते हैं, याद रखना ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इफ़ x/3 + x/5 = 16/15 है,
फाइंड द रैशनल नंबर x। अगर x/3 प्लस x/5 किसके बराबर है? 16/15 के बराबर है। हमें x की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। तो इक्वेशन लिखो। पहले इक्वेशन क्या है आपकी? x/3, एक सेकेंड, x/3 प्लस x/5 इक्वल्स टू 16/15। 16/15। तो देखो क्या करेंगे, पहले इन दोनों का एलसीएम लो। किसका? 3 और 5 का। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 15। अब 15 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5। 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम x से। ऐसे ही 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3। 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 3। और 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे x से। किसके बराबर? ये 16/15 के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा? 5x प्लस 3x अपॉन 15 इक्वल्स टू 16/15। ये हो जाएगा, है ना। 5x प्लस 3x, अब मैं यहाँ लिख रही हूँ 5x प्लस 3x कितना होता है? 8x। तो 8x/15 इक्वल्स टू 16/15। अब इस 15 को लेफ्ट साइड राइट साइड भेज दो आप। तो 8x किसके बराबर आ जाएगा? 15 इंटू 16/15, है ना। यहाँ डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 15 से 15 कैंसिल। तो यहाँ से 8x कितना आ गया? 8x आ गया 16। अगर 8x 16 है, आई एम इरेजिंग इट, लिख लिया होगा आप लोगों ने। या फिर अगर 8x 16 है तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16/8, डेट इज़ 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो x कितना आ गया? 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 9th था कि 8 था? क्वेश्चन नंबर 8 था, हाँ। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 8। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।